तो आइए जानते हैं कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। बहुत समय पहले सतयुग में हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष नामक दो महाबलशाली दैत्य हुए थे। उन्होंने पूरे पृथ्वी पर अपना ही साम्राज्य कर रखा था। वे संसार में कहीं भी शुभ कार्य नहीं होने देते थे। धर्म यज्ञ अनुष्ठान कहीं भी होने नहीं देते थे और वो दोनों स्वयं को ही ईश्वर बताते थे कि आप सब संसारी जीव हमारी पूजा करो, हम भगवान हैं। जो उनकी बात नहीं मानता उसको मृत्यु दंड देते। समय बीतता गया। हिरण्याकश्यपु के एक बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। हिरण्याकश्यपु के उस पुत्र का नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति वाला था और आगे चलकर प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि मेरे पिता भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है जिसने इस संसार को बनाया है, जो इस संसार को चला रहा है। तब हिरण्याकश्यपु ने जब ये देखा कि मेरी संतान, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, तो इस प्रकार तो मेरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, सब लोग मेरे विरोधी हो जाएंगे। तो उसने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत प्रकार के प्रयत्न किए। उसको समुद्र में फेंक दिया गया, पहाड़ से फेंक दिया गया, कभी उसको जहरीले भोजन खिलाए गए, कभी हाथियों के बाग, बहुत मारने का प्रयत्न किया गया। हिरण्याकश्यपु प्रहलाद को नहीं मार सका। हिरण्याकश्यपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। तो जब हिरण्याकश्यपु ने अपनी बहन से कहा कि बहन, मेरा ये बेटा है, ये ऐसे करके मेरी बात नहीं मान रहा, तब हिरण्याकश्यपु की बहन प्रहलाद की बुआ कहने लगी, बस छोटी सी बात भैया, इस कार्य को तो मैं कर दूंगी। तो प्रहलाद की जो बुआ थी होलिका, उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर और एक बहुत बड़ी चिता बनवाई थी, उस पर बैठ गई। उसको ये वरदान था, उसके पास एक ऐसी जादुई चादर थी कि यदि वह उसको ओढ़कर अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि उसको छू नहीं सकती थी। और जब होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई तो वही चादर प्रभु की माया से होलिका के शरीर पर न रहकर प्रहलाद के ऊपर गिर पड़ी, जिससे कि होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गए। अर्थात आज भी हम होली का त्योहार बनाते हैं, वो इसलिए कि होलिका जो थी वो बुराई का प्रतीक थी और उस समय प्रहलाद जो थे वो धर्म के और अच्छाई के प्रतीक थे। तो बुराई का नाश हुआ और अच्छाई की जीत हुई। तो अच्छाई की जीत होने की खुशी में ये होली का त्योहार मनाया जाता है। जहाँ कहीं भी बुराई है और बुराई पर अच्छाई की जीत हो तो उसी की खुशी में ये होली का त्योहार मनाया जाता है। इसीलिए आज भी लोग उस होलिका को जलाते थे, क्योंकि वो होलिका बुराई का प्रतीक थी। आज भी होली को जलाया जाता है और सभी एक दूसरे से प्रेम मत पूर्ण व्यवहार करते हैं, प्रेम से गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। जब होलिका जल रही थी तो वहाँ के जो होलिका के जो चाहने वाले सगे संबंधी थे